Okay, so class 8, we are going to start and resume that topic. That's the kinds of quadrilateral. अभी तक हमने quadrilateral के बारे में जो स्टडी किया काइंड्स में, टाइप्स ऑफ quadrilateral में, हमने ये देखा कि जो quadrilateral होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं. ठीक है, वन इज द पैरेललोग्राम जो कि फर्दर तीन टाइप का होता है. वन इज द रेक्टेंगल, वन इज द स्क्वायर एंड वन इज द रोम्बस. फिर हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम भी हो सकता है और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से बेटर रिवाइज कीजिएगा. समझ रहे हैं कि जो था, हालांकि 50-60% स्कोर करना, इसका मतलब दैट स्टिल नीड्स रिवीजन. अब जहाँ पे ये था कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, तो मैं यहाँ पे जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पे ये देखना होता है कि जैसे यहाँ पूछा जा रहा है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, तो इसका मतलब अगर ये पूछा जा रहा है क्या सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं, तो जिसके लिए पूछा जा रहा है, किसके लिए पूछा जा रहा है, ट्रेपेजियम के लिए ना, ये पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं कि नहीं. तो ट्रेपेजियम होने के लिए क्या फीचर है, तो ट्रेपेजियम होने के लिए ये फीचर है कि कम से कम एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होनी चाहिए. यही फीचर रिक्वायर्ड है बस. तो अगर पैरेललोग्राम में वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, यस, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू. ऑल ट्रेपेजियम्स आर पैरेललोग्राम्स, ये कह रहा है कि सारे ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम होते हैं. तो अगर ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम देखना है या समझना है तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल भी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी, यानी टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यानी कि तो यहाँ पे ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ साइड से पैरेलल, तो इसका मतलब सारे ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकते. ठीक है, तो ये तरीका होता है पहचानने का. आज जो हम अच्छे से कल डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, ये क्विक रिवीजन था. आज हम थर्ड काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल को स्टडी करेंगे एंड दैट इज द काइट. काइट पतंग आपने सुना होगा, यस. ये एक टिपिकल काइट है. ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो पैरेललोग्राम को अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे, ठीक है, ये टिपिकल पैरेललोग्राम है. और फिर अगर रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे तो फिर वो एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है और रोमस भी स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है. लेकिन ये एक टिपिकल पैरेललोग्राम है. ठीक है, ये क्या है, टिपिकल पैरेललोग्राम. ओके, तो जब हम काइट की बात करते हैं तो काइट ये आपके सामने है, दिस वन इज काइट, दैट इज ए बी सी डी, ये भी क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, तो अगर हम बात करें काइट की तो काइट में वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, देखो ये एडजेसेंट साइड, ये इसके इक्वल होगी, एडजेसेंट बराबर को बोलते हैं, और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, चारों बराबर नहीं. तो अगर वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स जो है वो अगर बराबर है, देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो वो क्या हो जाती है, काइट. ठीक है, मींस एडजेसेंट, ठीक है, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं. ठीक है, तो आपके जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं, अब मैं काइट को डिस्कस कर रहा हूं. ठीक है, वी आर डिस्कसिंग काइट. ओके, एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. लेकिन अगर हमें देखना हो कौन से, तो वन पेयर ऑफ, यानी कि जो एक पेयर आपका इक्वल है, एक पेयर आपका इक्वल है, ये वाला AD इज इक्वल टू AB, यानी AD इज इक्वल टू AB, और दूसरा क्या, दैट इज DC इज इक्वल टू CB या BC. ठीक है, तो इसमें जो आपके एडजेसेंट साइड्स हैं ये इक्वल हो गए. दूसरा अगर हम बात करें डायगोनल्स की, यानी एडिशनल फीचर्स, ठीक है, एक्स्ट्रा फीचर्स काइट के, यानी ये फीचर काइट बोलने के लिए काफी है, इसको ध्यान से समझिएगा. ठीक है, दूसरा, जो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वो कितने पे, 90 डिग्री पे करते हैं, यानी डायगोनल्स, नॉट बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट, डायगोनल्स इंटरसेक्ट
एट 90 डिग्री, यानी डायगोनल्स जो इंटरसेक्ट, देखो बाइसेक्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये पार्ट तो इसके इक्वल होगा, लेकिन ये पार्ट इसके इक्वल नहीं है। देखो ये छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट, तो कैसे हम बोल देंगे बाइसेक्ट? बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स, यानी ये इसके बराबर, तो ये साइड इसके बराबर भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बाइसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इंटरसेक्ट करेगा अगर टिपिकल काइट की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स है, कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी एडजेसेंट साइड्स, जिनको हम ये भी बोल सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स। इज दैट क्लियर? तो कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स यानी ये इसके बराबर, तो ये वाला साइड इसके बराबर, ये होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल्स जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं कितने पे? 90 डिग्री पे। क्लियर? तो ऐसी अगर फिगर हो तो फिर हम उसको क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे? काइट। अब देखो, ध्यान से देखना जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये बताओ, ये क्वाड्रिलेटरल है? यस और नो? जो अभी ड्रॉ किया, चैट बॉक्स में लिखो, ये क्वाड्रिलेटरल है? ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है? यस और नो? ठीक है, चल। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसको चारों साइड इक्वल है, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके चारों साइड इक्वल है, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? अब देखो आपके सामने ही बने हुए हैं। भाई हमने पैराग्राम पढ़ा है, पैराग्राम में रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, फिर ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम एकदम अलग है, फिर काइट तो पढ़ ही रहे हैं। अब मैंने कहा ये कोऑर्डिनेटरल है, यस, आपका आंसर रहा है यस। अब मैं कह रहा हूं ये कोऑर्डिनेटरल है और इसमें चारों साइड इक्वल है, तो कौन सा कोऑर्डिनेटरल होता है जिसके चारों साइड इक्वल होता है? यस आंसर, रेक्टेंगल के चारों साइड बराबर होते हैं। ये रेक्टेंगल जो होता है उसके चारों साइड इक्वल होते हैं, वाह वेरी गुड। ये रेक्टेंगल, इसके चारों साइड बराबर है। रेक्टेंगल के चारों साइड इक्वल होते हैं। अच्छे से रिवीजन करो। भाई ऊपर तीन आपके सामने बने हुए हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है। इन तीनों में कौन सा कोऑर्डिनेटरल है जिसके चारों साइड इक्वल होंगे? बेटा रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस में से तीनों में से किस कोऑर्डिनेटरल के चारों साइड इक्वल होते हैं?
मेरी आवाज आ रही है? वाह। ट्रेपेजियम ये बना हुआ है, ट्रेपेजियम है ये। इसके चारों साइड बराबर हैं, इक्वल हैं। साइड्स इसको कहते हैं बेटा, ये साइड है ये साइड है। चारों साइड किसकी इक्वल होती है? बेटा आप पढ़ाई कीजिए। ट्रेपेजियम इसके चारों साइड इक्वल होता है। बेटा आपको बहुत पढ़ाई की जरूरत है और रिवीजन की जरूरत है। जल्दी बताइए कौन सा होता है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं? दैट इज अ वेरी सिंपल आंसर। मेरी आवाज आ रही है? इतना टाइम लगेगा? यानी ये आपको क्वेश्चन में आंसर करने में आपने रेक्टेंगल बोला, ट्रेपेजियम बोला। बेटा आपको पता है स्क्वायर किसको कहते हैं, रेक्टेंगल किसको कहते हैं, रोम्बस किसको कहते हैं, ट्रेपेजियम किसको कहते हैं? पहचान पाते हैं? पहचान लेंगे? तो रेक्टेंगल के चारों साइड बराबर होता है। यस और नो टाइप करो चैट बॉक्स में। ट्रेपेजियम का? तब हाँ, हम स्क्वायर को ट्रेपेजियम बोल सकते हैं क्योंकि ट्रेपेजियम बोलने के लिए वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, तो वो स्पेशल केस है ना बेटा। लेकिन ये तो एक छोटा बच्चा ही बता देगा स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं, रोम्बस के चारों साइड बराबर होते हैं। बस उस रोम्बस के जब 90 डिग्री एंगल हो जाएगा उसी को स्क्वायर कहते हैं। बताइए, इतनी सिंपल सी चीज तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं आपके लिए। जब आपको रोम्बस स्क्वायर यही नहीं पता कि चारों साइड बराबर, और हमने इसको पढ़ा है, कल क्यों नहीं रिवीजन किया फिर? बेटा पढ़ाई कीजिए, ऐसे नहीं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मेरे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अब यहां पे ये क्वाड्रिलेटरल है और यहां पे इसके चारों साइड बराबर हैं, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल मैंने स्क्रीन पे बनाया है बताओ? ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया है स्क्रीन पे? मैं समझ रहा था आप यही आंसर करोगे। ये क्या है? ये अभी जो बनाया ये क्या है?
ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? यानी ये भी स्क्वायर है आपके अकॉर्डिंग, और ये भी स्क्वायर है ना, ये दोनों स्क्वायर हैं। तब ये कौन सा है? ये वाला कौन सा है? ये इसको क्या बोलते हैं बेटा? तीन ही चार तो फिगर्स हैं, एक ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। इस फिगर को क्या बोलेंगे बेटा, बता दो। ठीक है, नहीं बताओगे क्लास आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसे ही लाइव क्लास चलती रहेगी। दिस इज नॉट डन। ये ट्रेपेजियम है। अरे स्क्वायर को ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम के फीचर मिलते हैं, लेकिन है तो ये स्क्वायर ना। ट्रेपेजियम तो ऐसे होता है, ये होता है, इसमें वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है और दूसरी साइड नॉन पैरेलल होती है। तो ये ट्रेपेजियम है आपका, टिपिकल ट्रेपेजियम। इसमें और इसमें फर्क नहीं दिख रहा है? चारों साइड बेटा इसकी इक्वल हैं। इसमें कहां चारों साइड ट्रेपेजियम में इक्वल होती हैं? ये साइड, ये साइड, ये अनइक्वल है। इसका बता दो मुझे बस नाम। ये ट्रेपेजियम भी है, क्यों? क्योंकि इसकी वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, इस वजह से। लेकिन टिपिकल जैसे पैरेललोग्राम तो ऐसे ही आप बनाओगे ना। अब आपसे बोला जाए पैरेललोग्राम बनाने के लिए, तो ये तो रेक्टेंगल, हालांकि ये भी पैरेललोग्राम है। इसका ये जो इसके फीचर है वो पैरेललोग्राम वाले, लेकिन है तो रेक्टेंगल, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। इसको आप स्क्वायर ही तो बोलोगे। अब आप कहेंगे सर ये स्क्वायर और पैरेललोग्राम, यस ये पैरेललोग्राम भी है और स्क्वायर भी है। तो पैरेललोग्राम के अंडर में स्क्वायर आता है ना। तो इस तरह से ये कौन सा फिगर है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं। रोम्बस आप इतनी देर में पहचान पाए। रिवीजन नहीं करोगे यही हाल होगा, और मेरे पढ़ाने से फिर कोई फायदा नहीं है। बताइए, आपने 12 मिनट में सिर्फ रोम्बस को पहचाना है।
अब ये बताओ, ये फिगर कौन सी है जो मैंने बनाई है? ये फिगर कौन सी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए। आर यू देयर मुनाफ? ये आप ही के लेक्चर में क्यों इतनी दिक्कत आती है कि आपका आंसर ही इतना लेट आता है? ऐसा क्यों होता है? बाकी नाइन्थ टेंथ में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्वेश्चन पूछो फौरन आंसर करते हैं सब लोग। आपको इतना टाइम क्यों लगता है? मैं पूछ रहा हूं, ये फिगर कौन सी है जो आपकी स्क्रीन पे बनी हुई है इस वक्त? इस फिगर को क्या बोलेंगे? आप खुद देखिए बेटा, चैट बॉक्स में टाइम देखिए। 5:23 पे पूछा गया, 5:25 पे आपने जवाब दिया है, 2 मिनट में। क्यों इतना लेट रिप्लाई क्यों कर रहे हैं? 2-2 मिनट में आंसर आएगा, इतना लेट क्यों रिप्लाई किया है? अपना वीडियो ऑन कीजिए जरा। अपना वीडियो ऑन कीजिए। क्यों इतना लेट रिप्लाई आ रहा है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए। सॉरी सर। सॉरी नहीं बेटा, टाइम बहुत कीमती होता है ऑनलाइन क्लास में। आज देख रहे हो आज का लेक्चर क्या हो रहा है, एकदम वेस्ट हो रहा है। यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द फिगर्स। वीडियो अब ऑन ही रखेंगे आप? ये कौन सी फिगर है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए। माइक्रोफोन ऑन कीजिए। स्क्वायर, ठीक है। ये फिगर कौन सी है? इसमें वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, ये फिगर कौन सी है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिगर?
बताइए। इतनी देर से सबको ट्रेपेजियम बोल रहे थे, अब जब ट्रेपेजियम ड्रॉ हुआ है तो इसको नहीं पहचान पा रहे हो। ये ट्रेपेजियम है, इसमें वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल है। ये आपका ट्रेपेजियम है। क्यों? इसमें वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल है। हाँ, स्क्वायर को हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल मिलती है। लेकिन ये थोड़ी है कि अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो आप कहेंगे सर ये ट्रेपेजियम है। यस, लेकिन टिपिकली क्या है, ये स्क्वायर है और इसको ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। ये रोम्बस है, इट्स अ रोम्बस बट इट कैन बी कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। इट्स अ पैरेललोग्राम, इट कैन बी कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। लेकिन अगर एक टिपिकल ट्रेपेजियम की बात करें, वो ऐसा होगा, लाइक दिस, जिसमें एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है और दूसरी नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि स्क्वायर भी ट्रेपेजियम होता है, ये स्पेशल केस है। ये स्पेशल केस है कि स्क्वायर भी ट्रेपेजियम होता है। लेकिन स्क्वायर को जब कहा जाएगा बनाने के लिए, तो आप ऐसा थोड़ी बना दोगे कि सर ये स्क्वायर है, क्योंकि ये नहीं कहा गया कि सारे ट्रेपेजियम स्क्वायर होते हैं। कल यही तो रिवीजन किया था। कल ये कहा था कि स्क्वायर ट्रेपेजियम हो सकते हैं, लेकिन ट्रेपेजियम से स्क्वायर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम के अंदर स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, लेकिन स्क्वायर के अंदर ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी मिलती है। तो ये आपका ट्रेपेजियम है। अब ये बताओ, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ये आज स्टार्ट किया था, जो रुक गया, जो आगे बढ़ा ही नहीं। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? आज हमने स्टार्ट किया था इसको। ये काइट है। क्वाड्रिलेटरल तीन टाइप्स के थे: पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट। तीन टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स: पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट। पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा था रेक्टेंगल के बारे में, फिर पढ़ा था हमने स्क्वायर के बारे में, फिर पढ़ा था हमने रोम्बस के बारे में। यही तो पढ़ना है, दैट्स इट। क्वाड्रिलेटरल तीन टाइप के होते हैं: पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट। ये काइट था जो आज हमने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी आगे नहीं बढ़ पाया, अब आगे बढ़ाएंगे उसको। पैरेललोग्राम हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया, जिसमें हमने रेक्टेंगल भी डिस्कस किया, स्क्वायर भी डिस्कस किया और रोम्बस भी डिस्कस किया। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ये भी कल डिस्कस किया। और ट्रेपेजियम का एक टिपिकल फिगर होता है, दिस इज द ट्रेपेजियम। हाँ, पैरेललोग्राम को भी ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम के फीचर पैरेललोग्राम में मिलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम एक जैसे हैं। जैसे अगर हम बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स में डॉग भी आता है, मैमल्स में कैट भी आते हैं। तो डॉग मैमल है, कैट मैमल है। यस, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि डॉग और कैट सेम है। डॉग और कैट मैमल है। क्यों? क्योंकि डॉग के अंदर मैमल की प्रॉपर्टी मिलती है, कैट के अंदर भी मैमल की प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन डॉग की अपने स्पेशल फीचर है, कैट के अपने स्पेशल फीचर है। इसलिए डॉग और कैट थोड़ी बराबर होंगे। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम भी है, क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपेजियम में। तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि
दोनों के 4 साइड्स होती हैं। फिर ये बोला गया कि पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम भी है, क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम के कुछ प्रॉपर्टी मिलती है इसी वजह से। ये इसका मतलब ये थोड़ी कि पैरेललोग्राम जो होता है वो ट्रेपेजियम बोल दिया तो अगर हमने इसको ऐसे बनाया है लाइक दिस तो ये पैरेललोग्राम है। नो, ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होता, लेकिन पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हम बोल सकते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, तब मैं फिर आगे बढ़ूं, क्योंकि पूरा हाफ एन आवर वेस्ट हुआ है। डाउट हो तो पूछो, चैट बॉक्स में लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो हम बात कर रहे थे काइट की। काइट थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को काइट क्यों बोलेंगे? क्योंकि काइट की प्रॉपर्टी उसमें मिलनी चाहिए, दैट्स इट। अगर मैं यहां पे क्वाड्रिलेटरल ऐसे ड्रॉ करूं लाइक दिस, तो ना तो ये पैरेललोग्राम है, ना ये ट्रेपेजियम है, ना ये काइट है, कुछ नहीं है, एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो आप कहेंगे सर ये क्वाड्रिलेटरल है और रेक्टेंगल है, क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना। क्वाड्रिलेटरल जनरली तो आप कोई भी 4 साइड आपने ऐसे बना दिया तो ये भी क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसकी 1 2 3 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल है। तो ये स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ रहे हैं। तो अगर हम काइट की बात करें तो किस स्ट्रक्चर को हम काइट बोलेंगे? किस स्ट्रक्चर को हम काइट बोलेंगे? काइट में जो आपके कॉन्जिक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक या एडजेसेंट यानी बराबर वाली जो साइड, जो पेयर ऑफ साइड होगी वो इक्वल होगी। ये इसके इक्वल तो ये इसके इक्वल, समझ रहे हैं? यानी कि जो प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम किसी कोऑर्डिनेटर को काइट बोलेंगे वो ये है, दैट इज अ कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो दे हैव टू डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव मतलब अलग अलग, कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स। ठीक है, मतलब एक साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, तो ये काइट है। अब इसके अलावा इसके अंदर और एक्स्ट्रा फीचर्स क्या मिलते हैं? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है ना। देखो ये किस में आता है? क्वाड्रिलेटरल में क्या आता है? पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। तो ये क्वाड्रिलेटरल में आता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं। लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, क्यों? क्योंकि इसके जो कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स हैं वो क्या है? इक्वल है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं बेसिकली, अगर हम डायगोनल्स को देखें तो डायगोनल्स इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट नहीं। क्यों बाइसेक्ट? मतलब दो इक्वल पार्ट में, तो एक डायगोनल तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेकिन दूसरा डायगोनल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाता। देखो इसको मैंने 3 से डिनोट किया, इसको 2 मार्क्स से डिनोट किया, मतलब अनइक्वल है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? काइट होने के लिए जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट नहीं करते लेकिन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये आपका काइट हुआ। तो अब देखो अगर मैं बनाऊं, बहुत ध्यान से देखना इसको, कि मैंने रोम्बस बनाया, ये मैंने स्क्वायर, अभी सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर की बात हो रही है। ठीक है, चलो मैं आगे रेक्टेंगल भी बना दे रहा हूं। चलो मैंने रेक्टेंगल भी बना दिया और मैंने एक टिपिकल पैरेललोग्राम भी बना दिया। ये सभी पैरेललोग्राम है लेकिन एक टिपिकल पैरेललोग्राम मैंने बना दिया। ठीक है, अब देखो ये साइड इसके बराबर होती है और ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है। यहां पे चारों साइड आपस में इक्वल होती है। अब बहुत ध्यान से देखना,
काइट बोलने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, ये तो एडिशनल कंडीशन है। काइट बोलने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, एडजेसेंट यानी कि जो बराबर में दो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो देखो अगर इस साइड को तुम कंसिडर करो, मैं इसको ए बी सी डी बना दे रहा हूं, मैं इसको पी क्यू आर एस बना दे रहा हूं, मैं इसको एस टी यू वी बना दे रहा हूं, मैं इसको बी सी डी ई बना दे रहा हूं। तो अगर देखो अगर तुम ए बी को लो, रोम्बस की बात करें, तो ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। हालांकि चारों बराबर होती है, लेकिन काइट की जो फीचर है कि बराबर वाली साइड्स यानी कि कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, डिस्टिंक्ट, यानी ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर। तो रोम्बस में काइट के फीचर मिल गया, इसलिए ऑल रोम्बस आर काइट। ऑल रोम्बस, यानी रोम्बस तो रोम्बस है ही, रोम्बस पैरेललोग्राम भी है, ठीक है, लेकिन काइट का भी फीचर मिल गया, तो ऑल रोम्बस आर काइट, ठीक है। लेकिन क्या सारी काइट रोम्बस होती है, तो आंसर क्या होगा, नो, ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बस। क्यों, क्योंकि काइट के अंदर रोम्बस की प्रॉपर्टी नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि रोम्बस होने के लिए चारों साइड बराबर चाहिए, तो यहां पे चारों साइड बराबर कहां है, तो इसका मतलब रोम्बस काइट हो सकता है, क्योंकि काइट का फीचर है कि कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड इक्वल होना चाहिए, इसके बराबर वाला बराबर इक्वल होना चाहिए, इस साइड के बराबर वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। ये एक फीचर बस रिक्वायर्ड है काइट बोलने के लिए, बाकी तो एक्स्ट्रा फीचर सही है, इंटरसेक्शन एंड ऑल। तो यहां पे देखो रोम्बस के अंदर काइट का फीचर मिल गया, ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर। अगर इसको ले लो तो ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, इसका मतलब रोम्बस के अंदर काइट के फीचर मिल रहे हैं। तो ऑल रोम्बस आर काइट्स, बट ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बस। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, क्या स्क्वायर को भी काइट बोल सकते हैं। तो स्क्वायर में देखो, तो इसमें अगर इस साइड को लो तो ये साइड इसके बराबर है, यस, और ये वाली साइड इसके बराबर है, यस, चाहे इधर से ले लो, ये वाली साइड इसके बराबर है, यस, ये वाली साइड इसके बराबर है, यस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल स्क्वायर्स आर काइट्स, ठीक है। लेकिन काइट्स स्क्वायर नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि काइट्स के अंदर स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं मिलती, क्योंकि काइट को स्क्वायर बोलने के लिए क्या होगा, क्या होगा, चारों साइड बराबर होना चाहिए और 90-90 डिग्री के एंगल होने चाहिए। लेकिन स्क्वायर के पास काइट की प्रॉपर्टी है, कौन सी, बस ये एक फीचर चाहिए काइट बोलने के लिए, ये तो एडिशनल फीचर है, मैं बार बार कह रहा हूं, सारी प्रॉपर्टीज नहीं ढूंढते, बेसिक फीचर। तो काइट बोलने के लिए क्या है, काइट बोलने के लिए क्या है कि यू हैव व्हाट द बेसिक फीचर टू बी फाउंड इन दिस। तो स्क्वायर में काइट की प्रॉपर्टी मिलती है कि एक साइड जो होती है बराबर वाली वो इक्वल होनी चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो ऑल स्क्वायर्स आर काइट्स बट ऑल काइट्स आर नॉट स्क्वायर्स। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। गिव मी 1 सेकेंड। ओके, अब देखो रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगल को हम काइट बोल सकते हैं। अब देखो, काइट होने के लिए क्या चाहिए, बराबर वाली साइड इक्वल होनी चाहिए ना। तो देखो, ये वाली साइड क्या इसके इक्वल है, यस और नो, एस टी टी यू इक्वल है। ये बताइए, एस टी साइड और टी यू साइड इक्वल है, यस और नो। नहीं है,
या एस टी या एस वी इक्वल है? नहीं। तो जब बराबर वाली साइड्स का पेयर ही इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ना रेक्टेंगल काइट हो सकता है, ना काइट रेक्टेंगल हो सकता है। समझ में आया? अगर पैरेललोग्राम को भी देखो तो यहां पे बीसी बीई के इक्वल नहीं है, बराबर वाली साइड्स देखते हैं काइट बोलने के लिए, या फिर सी डी ईडी के इक्वल नहीं है, तो ना पैरेललोग्राम काइट हो सकता है, ना काइट पैरेललोग्राम हो सकता है। अब पॉइंट क्लियर हुआ? तो सिर्फ यहां पे क्या है, स्क्वायर और रोम्बस, ऑल स्क्वायर्स एंड ऑल रोम्बस आर काइट्स, बट ऑल काइट्स आर नॉट स्क्वायर और रोम्बस। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, एनसीईआरटी है आपके पास? एनसीईआरटी, अच्छा रुक जाइए, अभी मैं स्क्रीन पे पेज ओपन कर रहा हूं, उसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि करना क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, ठीक है, टेक इट सीरियसली ऑल द स्टडीज। अब देखिए आपका आज क्या, एक तो क्विज जाएगी, उसको अटेम्प्ट करना है पहली चीज, और जो प्रीवियस लेक्चर है आप इधर कैसे भी टाइम निकाल के उनको देख के रिवाइज कीजिए, किसी भी तरीके से। जो ये टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसको जो है आप रिवाइज करें, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रीन पे ये है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.4, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसका सिर्फ आप मुझे क्लास के बाद, अभी जब क्लास एंड करेगी तो इसको अटेम्प्ट करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो लेक्चर से रेफरेंस लीजिए। जो कल लेक्चर आपने रिवीजन नहीं किया इसीलिए आज दिक्कत हुई है, कल जो लेक्चर हुआ था उसको देखिए, रिवाइज कीजिए, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और उसको देखने के बाद जब क्विज के लिए 11 बजे तक का टाइम होता है, इसीलिए मैं 11 बजे तक रखता हूं, ताकि एक तो वो एंड भी होता है, उसके बाद का टाइम नहीं रख सकते, डे एंड 11 बजे ही होता है उस सॉफ्टवेयर का। तो अब यहां पे क्या है कि आपको वो लेक्चर्स देखने हैं, और लेक्चर्स के बाद इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, ये आप मुझे करके व्हाट्सएप करेंगे, इसको अटेम्प्ट करके व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। इतना ही, अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, नहीं तो आगे हम जब पैराग्राम की प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़ेंगे तब आप कंफ्यूज होंगे। और आइंदा याद रखिए, रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। तो अभी ये लेक्चर आज मैं यहीं एंड कर रहा हूं, क्योंकि इसके आगे बताऊंगा यू विल गेट कंफ्यूज। तो आपको जो काइंड्स ऑफ कोरिलेटरल टॉपिक है पिछले लेक्चर में और आज, इसको अच्छे से देखिए। जो टाइम लैप्स हो रहा है उसको आप स्किप कर सकते हैं वीडियो में, अपलोडेड वीडियो में। और उसके करने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स मुझे ट्रू और फॉल्स लिख के बताइए। देयर मस्ट बी नो चीटिंग, देयर शुड बी फेयर। और उसके बाद क्विज को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट लिया इसका? एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट। अब देखिए, अगर आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है, चैप्टर एक्सरसाइज 3.4 विजिबल है। हेलो?
ठीक है, अब देखिए अगर आप स्क्रीन पे देखें एक्सरसाइज 3.4 में, तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखो यहाँ पूछ रहे हैं एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्यों स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, क्यों स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, क्यों स्क्वायर एक रोम्बस है, समझ रहे हैं? तो ये नहीं है कि स्क्वायर अगर रोम्बस है तो इसका मतलब हम रोम्बस की तरह उसको बनाएंगे, स्क्वायर स्क्वायर ही है। लेकिन स्क्वायर रोम्बस क्यों है? क्योंकि रोम्बस बोलने के लिए क्या प्रॉपर्टी चाहिए कि चारों साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होनी चाहिए। तो स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती है तो रोम्बस भी है। और स्क्वायर क्यों है? क्योंकि उसके साथ उसके पास 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इन सारे पोर्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी उन लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी डी ई एफ जी एच ये करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया? बेटा ये एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो आपका ये है कि आपने रिवीजन नहीं किया था, तो पिछले जो लेक्चर्स अपलोड हुए हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाले, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाले, उसको फिर से आप देखेंगे, समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद इसको आप करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे। देयर मस्ट बी नो चीटिंग, दैट शुड बी फेयर। और जो क्विज जाएगा फिर उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? ओके, तो ये टास्क मैंने जो आज दिया इसको पूरा कीजिए, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कल मैं साइंस से स्टार्ट करूंगा, कंबशन एंड फ्लेम, ताकि आप ये 2 दिन अच्छे से इसको रिवाइज करो, क्योंकि आगे जो पढ़ने वाले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज और क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, तो अगर आपने इसको रिवाइज नहीं किया तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना। ठीक है, तो आज का ये टास्क कंप्लीट करके मुझे सेंड कीजिए। ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।